हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन करेंगे और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल जो कई सालों से पूछे गए हैं और जो 2025 में आने की संभावना है उस वाले प्रश्न को जो है हम लोग करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इससे बहुत सारे मैंने न्यूमेरिकल करवाया हुआ है आप लोगों को। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जा करके पहले उन सब सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि पेपर में आने की पूरी संभावना है इन सब सारे प्रश्नों की। तो चलिए जो है हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है कि रेखाओं, ये दो रेखा दिया हुआ है कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन 2024 में, 2023 में, 2022 में और 2019 में 8 नंबर में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 8 नंबर में पूछा गया है। अब देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, 8 नंबर में तभी तो पूछा है और आसान भी है, मुश्किल प्रश्न बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। सबसे पहले जो है मैं इस रेखा को लिख दे रहा हूं। क्या लिखा है कि हमारा x+1 के बटा में 7 और बराबर हो जाएगा हमारा कि y+1 के बटा में -6 इज इक्वल टू z+1 के बटा में 1। एक ये है और दूसरी जो हमारी रेखा है कि x-3 के बटा में 1 इज इक्वल टू y-5 के बटा में -2 इज इक्वल टू z-7 के बटा में 1। इस तरीके से जो हम लोग इसको लिख लिया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी दिक को साइन, दोनों रेखाओं की दिक को साइन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इस रेखा का नाम मैं L1 कर दे रहा हूं सीधे सीधे और इसको मैं L2 कर दे रहा हूं। इसको याद नोट करिएगा आप लोग, L1 और L2 बना दिया मैंने। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि L1 का दिक को साइन, या दिक अनुपात निकाल ले रहे हैं। L1 का जो दिक अनुपात होगा वो जो बटे में लिखा है ना, यही इसका दिक अनुपात होता है। कितना आएगा 7 -6 और ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से L2 की दिक साइन, दिक अनुपात, तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 1 -2 और 1, ये हो जाएगा। ये दो मैंने लिख दिया और ये अनुपात लगा दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूले पर पहले लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो R1 मैं पहले लिख रहा हूं, वेक्टर R1। वेक्टर R1 के लिए फॉर्मूला होता है कि A1 प्लस लैम्डा B1 और यहां पर हो जाएगा, इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं कि R2 बराबर A2 प्लस, यहां पर इसको म्यू कर दे रहा हूं, म्यू B2, ठीक। अब देखो यहां से जब इसको फार्मूला इस तरीके से कंपेयर किया जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग मान रखेंगे। अब देखो A1 में हमारा क्या होता है, A1 में हम लोग को IJK के साथ इसके गुणांकों को लिखते हैं। जो कांस्टेंट होता है ना वो वहां से माइनस के चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि ये सब प्लस है ना, फार्मूले में हमारा माइनस होता है तो यहां पर हमारा प्लस आया तो यहां माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि -I और यहां पर जाएगा -J -K हो जाएगा। ये हो गया किसके लिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब माइनस में होता है तो माइनस में नहीं, तो यहाँ माइनस लिखेंगे तभी ना यहाँ पर आएगा हमारा प्लस। माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया। और फिर यहाँ पर प्लस लैम्डा, और यहाँ पर B में क्या होता है हमारा, B में जो हमारा यही दिक अनुपात है ना, इसी को IJ के साथ लिख दिया जाता है। क्या है 7I -6J और यहाँ पे प्लस K, ये हो गया इसके लिए। अब ये हो गया। अब इसमें अगर देखें यहाँ पर R2 के लिए, तो यहां से जो A2 का मान हमारा होगा कितना आएगा -3I। देखो यहाँ पर चिन्ह के साथ लगा हुआ है तो चिन्ह के साथ माइनस में, तो अब माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ कितना आएगा 3I। अब इसमें माइनस क्या जाएगा, यहाँ +5J और यहाँ पर आएगा कि +7K, ये हो जाएगा। फिर प्लस म्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है इसके लिए लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, B के लिए यहां से क्या है I -2J और यहाँ पे कि प्लस K,
के हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों रेखाओं को लिख लिया। अब इसमें जो हम लोग, मैं क्या करूंगा कि A1, A2, B1, B2 का मान पहले निकाल लूंगा। मैं देखिए A1 का मान हम लोग को यहां से कितना मिल जाएगा, यही पूरा A1 का मान है, तो माइनस आई, ये कुछ नहीं रहेगा, माइनस आई माइनस जे माइनस के, ये A1 का मान हो गया। फिर उसके बाद जो है मैं B1 का भी मान निकाल दे रहा हूं। B1 बराबर इसमें कितना हो जाएगा, B1 का मान हम लोग को मिल गया कि 7i माइनस 6j प्लस के हो जाएगा। और यहां से देखो A2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, A2 का, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है ना, सब वेक्टर है। AB जो है ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। अब देखो A2 का मान ये वाला पूरा हो जाएगा, कितना का 3i प्लस 5j और यहाँ पे प्लस 7k हो जाएगा। उसके बाद यहां से आप लोग B2 का भी मान निकाल लीजिए। B2 का मान ये वाला हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा कि i माइनस 2j प्लस के हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सबका मान निकाल लिए। फार्मूला होता है, अभी वो सब लिखेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको, चलिए ऊपर से जो पहले जो जरूरत है उसको हल करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या चाहिए, हम लोग को इसमें जो चाहिए वो A2 माइनस A1 चाहिए। तो इसमें लिख लेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर, अब A2 का मान रखो यहां से 3i प्लस 5j, यहाँ पे प्लस 7k हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा कि इसको लिखेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, सब हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ बोलेगा कि प्लस i प्लस j और यहाँ पे प्लस k हो जाएगा। अब जरा इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा, 4i और यहाँ पे प्लस 6j, यहाँ पर रहेगा प्लस 8k हो जाएगा ना। इस तरीके से ये इसको हम लोगों ने हल कर लिया। A2 माइनस A1 निकल गया हमारा। अब A2 माइनस A1 निकल जाता है तो हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। तो यहां से देखिए मैं उसको भी निकाल दे रहा हूं कि B1 क्रॉस B2। अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग निकालने का तरीका ये होता है कि I J और K इस तरीके से लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो B1 हमारा है इसका गुणांक पहले, फिर B2 का गुणांक उसके नीचे। तो यहाँ पर कितना है 7, ये माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ कितना है 1 और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 1 और यहाँ पर माइनस 2 और यहाँ पर भी हम लोग को 1 मिल जाएगा। इस तरीके से हो गया हमारा ये। अब इसके बाद हम लोग पहले इसको गुणा करके हल कर ले रहे हैं। गुणा करने का तरीका देखिए मैं यहीं पर गुणा कर दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, तो ये वाला पूरी लाइन छूट जाएगी और ये वाली 6 एकम में 6 माइनस 6 हो जाएगा। फिर फार्मूले का माइनस 2 एकम में 2 यानी क्या जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस j और यहाँ पर हमारा ये पूरी लाइन छूट जाएगी और ये वाली 7 एकम में 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1, फिर फार्मूले का प्लस होता है, यहाँ पर के हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे और इसको 7 दूनी 14 माइनस 14 और यहाँ पर कितना आएगा 6 एकम में 6 माइनस में, तो यहाँ पे आएगा माइनस मिला के प्लस हो जाएगा ना। अब इसी को हल कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो मिल रहा है वो माइनस 4i और यहाँ पर कितना मिल जाएगा हम लोग को माइनस 6j और इसमें हम लोग को मिल जाएगा कितना माइनस 8k हो जाएगा ना। ये हम लोग को मिल गया। अब इतना हल करने के बाद हम लोग इसका मॉड निकालते हैं। क्या निकालेंगे, मॉड B1 क्रॉस B2। अब इसका निकालना हम लोग को मॉड, तो मॉड कैसे निकालते हैं, ये इसी का जो गुणांक होता है वो सब अंडर रूट के अंदर चला जाता है, रूट में। यह कहता है माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर हमारा हो जाएगा ये 16 प्लस 36 प्लस यहाँ कहना है 64। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने पर 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 116। जोड़ के देख लीजिए आप लोग 116 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 4 10 6 16
और यहाँ पर 4 10 1 11 हो गया। अब ये जो अगर रूट से बाहर करेंगे तो ये 2 करड़ी में 29 हो जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। 4 4 9 36 के 6 4 दूनी 8 8 3 11, यानी जो ये हम लोग को मान मिल गया कितना, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 करड़ी में 29 मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि इसका बीच की दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है न्यूनतम दूरी के लिए, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मॉड के अंदर आता है। फॉर्मूला ये होता है कि B1 क्रॉस B2, फिर इसका डॉट है हमारा यहां से कि A2 माइनस A1, और बटा में हो जाएगा हमारा कि B1 क्रॉस B2 का मॉड। ये होता है हमारा मान कह रहे कि फार्मूला, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पर सब हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। B1 क्रॉस B2 का मान देखो यहां पर है, तो यहां पर मान रख देंगे कितना है कि -4 I माइनस 6J और -8 K हो जाएगा। और फिर यहां पर A2 माइनस A1 का मान रखेंगे तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा कि 4 I और यहाँ प्लस 6J और प्लस 8 के हम लोगों ने इसका मान निकाला हुआ है। ऊपर देखो यहाँ पर है ना ये वाला मान, ये रख दिया। और इसका मान देखो यहाँ पर हमारा कितना है, 2 करड़ी में 29 है, इसको भी लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, आई का आई में गुणा, जे का जे में गुणा, के का के में गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से गुणा करना है हम लोगों को। अब देखो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि आई का के साथ करेंगे, आई का जे के साथ करेंगे 0 हो जाता है। तो 4 चौको 16 -16 हो जाएगा। ठीक, फिर यहां पर देखिए 4 फिर 6 जाके 36 -36 आएगा। 8 बटे 64 -64 आएगा। और बटे में कितना है, 2 करड़ी में 29 है। और पूरा मॉड के अंदर हमारा है, तो मॉड के अंदर पूरा हमारा जब है तो इसको जो है हम लोग जोड़ करके हल करेंगे जब, तो यहाँ पर 116 हो जाएगा। अभी ऊपर हल किए थे ना 116 के बटा में 2 करड़ी में 29, ये है। ये तो डी का मान हम लोग का निकला हुआ इस तरीके से। थोड़ा इसी को और सॉल्व कर दे रहा हूं यहाँ पर। अब जो है बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, और 1-2 लाइन हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये जो है हमारा क्या हो रहा है, इसको भी मैं ये मॉड से बाहर जरा निकाल लीजिए। मॉड से बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में इसको कर देंगे तो 116 के बटा में 2 करड़ी में 29। अब देखो मैं इसका बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। ये अभी 116 आया था तभी नहीं इसको लिखे हम लोग। यानी 116 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 4 गुणे करड़ी में 29 गुणे करड़ी में 29 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप करड़ी का करड़ी में गुणा करेंगे 29 चौको 116 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के बटा में 2 करड़ी में 29 हो जाएगा। करड़ी में 29 से करड़ी में 29 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, डी का मान। डी का मान जो आ गया वो 2 करड़ी में 29 आ गया। ये दूरी है तो यहाँ पर इकाई लिख दिया जाएगा, क्योंकि एक प्रकार की दूरी है, मात्रक नहीं दिया होता तो इकाई लिख देते हैं। इस तरीके से जो हम लोग इसकी न्यूनतम दूरी को निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा है। अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, इस बार भी पूरी तरीके से आने की संभावना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक अगर आप लोगों ने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ें और लगा सकें। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।